आप सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। होली हमारा प्रमुख त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन मंदिरों चौराहों पर लकड़ियां एकत्रित करके करते हैं। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होरे भी भुने जाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलते हैं। इस दिन को धुलंडी या धूली वंदन भी कहते हैं। सुबह होते ही मित्रों रिश्तेदारों के साथ होली का रंग भरा त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आज मैं आप सभी को होलिका दहन की प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का राजा राज्य करता था। एक बार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे वरदान दें कि मैं हमेशा अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर रहने का वरदान नहीं दे सकता हूं। जब ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु राक्षस देवता देवी मुझे ना मार पाए, और ये भी वरदान दें कि मैं ना दिन में मरूं और ना ही रात में मरूं, ना तो पृथ्वी पर और ना ही आकाश में मरूं, ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मरूं, और ना ही शस्त्र से कोई मुझे मार सके। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, इसलिए अमरता की जगह उन्होंने दूसरा वाला वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सब तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी, जिससे मनुष्य और देवता दोनों ही परेशान हो गए थे। वह दुर्बलों पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप के डर की वजह से लोगों को उसकी पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगता था, उसे वह छोड़ देता था, और जो मनुष्य उसे भगवान मानने से मना कर देता था, वह उसे कोड़े से मरवाता या मृत्युदंड देता था। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने से भी मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर का नाम लेने से ना रोक सका। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी पहाड़ से गिराया, तो कभी सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, तो कभी हाथी के सामने डलवाया, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को मारने के हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हुए। एक दिन हिरण्यकश्यप से मिलने उसकी बहन होलिका आई। उसके पास एक कंबल था, जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा कि भैया, मैं अपने ऊपर कंबल लपेटकर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जलकर मर जाएगा और आपकी सारी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। तब भगवान विष्णु जी की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद विष्णु भगवान की कृपा से बच गए और उसी दिन से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन रंग खेला जाता है। इस दिन सभी लोग मिलकर एक साथ रंग भरा उत्सव मनाते हैं। होली पर घर घर में गुजिया पापड़ दही बड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। इससे समाज में पारस्परिक सौहार्द बना रहता है। हे भगवान, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही हम सभी की रक्षा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।